हेलो गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, 2 लेक्चर्स अपने कवर हो चुके हैं एंड लास्ट लेक्चर में आई गेस अपन लोगों ने पढ़ा था एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट लिसनिंग, राइट। अपन ने टाइप्स ऑफ लिसनिंग पढ़ लिया था एंड आज अपने को शुरू करना था टाइप्स ऑफ लिसनर्स के साथ, ठीक है। टेंसेस, आई होप आज आप लोगों ने एक और चार्ट ड्रॉ कर लिया होगा एंड आपका टेंसेस पे अभी तक थोड़ा सा कमांड आ गया है। सिर्फ आपको 2 और बार ड्रॉ करना है एंड देन आप टेंसेस की प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आज अपने को क्या क्या पढ़ना है? अच्छा, आज अपने को एक्टिव लिसनर्स पढ़ना है, ठीक है। देन अपने को टाइप्स ऑफ लिसनर्स पढ़ना है, लिसनर्स कितने टाइप्स के होते हैं। देन एक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं। जो एक्टिव लिसनिंग अपन लोगों ने कल एग्जांपल पढ़ा था एक्टिव लिसनिंग का, एक्टिव लिसनिंग में कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लिसनिंग की क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो अपन एक्टिव लिसनिंग में क्या क्या बैरियर्स है, इफेक्टिव लिसनिंग में क्या क्या चीजें कोई अपने को याद रखना जरूरी है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, टाइप्स ऑफ लिसनर्स आज ये अपन लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद वी मूव ऑन टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगेन, जैसे टेंसेस अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, सिमिलरली सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी अपना उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में ही अपन कम से कम 3 से 4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो बिना डिले करे हुए अपन शुरू करते हैं। नोट्स पे आ जाते हैं फटाफट। लिसनिंग के बारे में कल अपन लोगों ने समझ लिया था। एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग पे अपन लोगों ने खत्म किया था। एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग मतलब क्या, आप ध्यान से पूरी बात सुन रहे हो एंड समझ रहे हो, ठीक है। आपका कान और दिमाग बराबर से काम कर रहे हैं। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब आप एम्पैथी के लिए सुन रहे हो, सिंपैथी के लिए नहीं, ठीक है। सो ई फॉर इफेक्टिव एंड ई फॉर एम्पैथी, कल अपन लोगों ने ये चीज समझ ली थी एंड यहाँ पे अपन लोगों ने इसका स्वाहा करा था। तो आज अपन इसको शुभारंभ करने वाले थे टाइप्स ऑफ लिसनर्स के साथ, ठीक है। इस कंसेप्ट में अब अपन लोग 5 टाइप के लिसनर्स पढ़ने वाले हैं। पहला इज एक्टिव लिसनर, दूसरा इज पैसिव लिसनर, तीसरा इज नॉन लिसनर, चौथा इज मार्जिनल लिसनर एंड 5वां इज इवैल्यूएटिव लिसनर, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ लिसनर्स अपन पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ये इमेजेस आपको दिख रही होंगी, ये इमेजेस कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे डाली हुई है एंड आपको एक बार ये इमेजेस या ये एग्जाम्पल्स याद हो गए, ठीक है। आपको इमेजेस एक बार दिमाग में छप गई, इसके बाद आपसे कभी भी एक्टिव लिसनर, पैसिव लिसनर ऐसा पूछा जाएगा, आपको इमेजेस याद करोगे ना, एग्जाम्पल याद करोगे, आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा कि क्या बोलता है, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन बढ़ते हैं सबसे पहले एक्टिव लिसनर्स की तरफ। कल अपन लोगों ने एंड ही एक्टिव लिसनिंग से किया था। एक्टिव लिसनिंग में हमने क्या समझाया था, एक्टिव लिसनिंग मतलब आप हर एक बात ध्यान से सुन रहे हो, राइट, यू आर वेरी इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। तो एक्टिव लिसनर्स का कंसेप्ट भी कुछ वैसा ही है, एक्टिव लिसनिंग से ही एक्टिव लिसनर्स बनते हैं। सो एक्टिव लिसनर्स वो टाइप के लिसनर्स होते हैं जो दूसरे की बात बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। मतलब जब कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा है एंड आप उसकी बात ध्यान से समझ रहे हो, आप पूरा इन्वॉल्व हो उस बात में कि वो क्या बोल रहा है, समझ रहे हो, आप उसको नोट डाउन कर रहे हो, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो उसको पूछ रहे हो, उसको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो कि ये ऐसा ही है, जब उसकी बात समझ रहे हो, उसके सिर्फ जो मुंह से वर्ड्स यूज कर रहे हो सिर्फ वो नहीं, आप बॉडी के जेस्चर्स सब कुछ ध्यान से समझ रहे हो, तब उस आदमी को बोलते हैं एक्टिव लिसनर, ठीक है। सो अगेन एक्टिव लिसनर्स मतलब वो लिसनर्स जो बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, दे आर टू मच इन्वॉल्व इन द कॉन्वर्सेशन। वो सब समझ रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कान और दिमाग दोनों खुला हुआ है, ठीक है। वो बात को समझ रहे हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है। सो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों एस्पेक्ट पे जो ध्यान देते हैं उनको अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर्स, ठीक है। आपको पॉइंट नंबर 2 रीड कर लीजिए। They focus on the content as well as the manner in which it is delivered. This means that they will take the note of verbal content along with its non-verbal subtext, ठीक है। वो हर एक चीज का ध्यान रखते हैं कि क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, किस जेस्चर में बोला जा रहा है, एग्जैक्ट आइडिया क्या है वो बात करने का एंड एवरीथिंग। सो दे आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। इसको अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं लॉयर्स। इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं लॉयर्स, ठीक है। अब आप किसी लॉयर के पास जाओगे, आप देखोगे कि आप जब लॉयर के पास जाओगे अपना केस लेके, लॉयर आपकी एक एक बात ध्यान से सुनता है, उसको पेन डाउन करता है। ओके, पॉइंट नंबर 1 दिस, फैक्ट नंबर 1 दिस, फैक्ट नंबर 3 दिस, फैक्ट नंबर 4 दिस, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो जब आपका क्लाइंट, लॉयर का क्लाइंट, आई एम अ लॉयर, तो जब हमारा क्लाइंट आके हमें अपना केस सुनाएगा तो हम उसके पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। किसी पॉइंट पे अगर हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, हम उससे क्लैरिफिकेशन मांगते हैं एंड देन वापस नोट डाउन करते हैं। सब समझते हैं कि वो दुखी है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे हैं, वो किस तरीके से बोल रहा है, हर चीज नोट डाउन करके हम अपना केस प्रॉपर्ली बनाते हैं। इस टाइप के लिसनर्स को अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर। अभी एग्जाम्पल आपको इस इमेज से क्लियर हो जाएगा। ये इमेज जो है ये बदला मूवी से एक इमेज निकाली गई है। आई होप बदला मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी। बदला मूवी में क्या था, अमिताभ बच्चन
was pretending to be a lawyer, है ना। तो अमिताभ बच्चन तापसी पन्नू का लॉयर था, है ना। तापसी पन्नू को उसमें अमिताभ बच्चन लॉयर बनाया। तो अब आप इस इमेज को देख के देखिए, अमिताभ बच्चन इज द लॉयर, ठीक है। तापसी पन्नू इज एक्सप्लेनिंग हर केस, शी इज द क्लाइंट, तो वो अपना केस अच्छे से समझा रही है, ठीक है। अमिताभ बच्चन बीइंग अ लॉयर इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या बोल रही है, सब समझने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या बोल रही है, किस तरीके से बोल रही है, ठीक है। एंड उसकी नोट्स बनाएगा प्रॉपर, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ही ऑलवेज कीप अ कॉपी एंड वो कॉन्स्टेंटली नोट्स बनाता जाएगा। नोट्स में अगर उनको कुछ लगता है कि हाँ मुझे भी और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ही विल आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो इस टाइप के लोगों को अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर्स। आप कभी नहीं देखोगे कि आप एक लॉयर के पास जाओ, ठीक है, एंड आपको अपना केस डिस्कस करना है, लॉयर बोलेगा हाँ बोलो, एंड अपना फोन चला रहा है, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं देखोगे, वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा, उन बातों का नोट्स बनाएगा, नोट्स में आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो क्लैरिफिकेशन मांगेगा। तो इस टाइप के लिसनर्स को अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर। बेस्ट एग्जांपल क्या है, इस फोटो को देख के आप समझने की कोशिश करिए। अमिताभ बच्चन इज द लॉयर, तापसी पन्नू शी इज एक्सप्लेनिंग हर केस, ठीक है। वो सुन रहा है, उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो क्लैरिफिकेशन भी मांग रहा है। बॉडी पोस्टर से आपको समझ में आ जाएगी ये बात, आपको दिख रहा है ही स्टैंडिंग लाइक दिस, सो ही इज आस्किंग फॉर सम क्लैरिफिकेशन। उसकी नोटबुक यहाँ पे रखी हुई है, वो चीजें नोट डाउन करता जाएगा, एंड जहां पे जो समझने की जरूरत है वो समझता जाएगा। तो इस टाइप के लोगों को अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर्स, जो कन्वर्सेशन में टोटली इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने पैसिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एक्टिव लिसनर्स। यहाँ पे प्लीज लिख लेना हेडिंग में, ऑपोजिट टू एक्टिव लिसनर्स, ठीक है। पैसिव लिसनर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एक्टिव लिसनर्स। जैसे कि एक्टिव लिसनर्स बहुत ज्यादा इंटरेक्टिंग होते हैं, आपने क्लास में देखा होगा जब मैम लोग पढ़ाती हैं तो कुछ बच्चे बहुत इंटरेक्टिंग होते हैं, वो ध्यान से कंसेप्ट सुनते हैं, उस पर डाउट्स पूछते हैं, मैम अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अच्छा वैसे क्यों, ओ ओके 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 ना, एंड वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो नोट करेंगे, समझ में आ रहा है। तो वो हर तरीके से कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ वो बात सुन रहे हैं, दिल डू लाइक दिस, ओ ओके ओके, तो दे गिव सम एक्सप्रेशन या वैसा कुछ, ठीक है। तो वो आपको पूरा जेस्चर से दिखाएंगे कि दे आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। प्लस अगर उनको कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं तो वो डाउट्स पूछेंगे, समझेंगे आपकी बात को। इस टाइप के लोगों को बोलते हैं एक्टिव लिसनर। तो ये स्टूडेंट्स भी अपने को क्लास में कई बार मिलते हैं, जो मैम पढ़ा रही होती है, ध्यान से सब बात समझते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, एंड मुंडी भी ऐसे ऐसे कॉन्स्टेंटली लाते रहते हैं, हाँ हाँ समझ में आ रही, सही बोल रहे हैं, राइट। तो वो होते हैं एक्टिव लिसनर्स। उन्हीं के ऑपोजिट होते हैं पैसिव लिसनर्स। अब पैसिव लिसनर्स क्या होते हैं? पैसिव लिसनर्स वो है जो बोल रहे हैं तो वो सुन तो रहे हैं, बट वो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, जीरो रिएक्शन। एक्टिव लिसनर्स जितना कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, पैसिव लिसनर्स उतना ही शांत होते हैं। पैसिव लिसनर्स बैठे रहेंगे एंड सुनते रहेंगे बस, ठीक है, ना वो नोट करेंगे ना वो ऐसे करेंगे, कुछ नहीं। तो आपने देखा है आपकी क्लास में हमेशा दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो भाई ध्यान से समझते हैं, सब नोट करते हैं, हाँ समझ में आ रहा है, डाउट पूछते हैं, दूसरे ढीठ से ऐसे ही बैठे रहते हैं। उनका आप उनकी तरफ देखोगे उनका फेस एकदम ब्लैंक होता है, वो ऐसे बैठे होते हैं, है ना, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो वो सुन रहे हैं बट उनका कोई रिएक्शन नहीं है। सो एक्टिव लिसनर्स जितने ज्यादा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, पैसिव लिसनर्स उतने शांत है, वो पैसिव है, वो एकदम शांत है। तो उनको जो लोग सुनते टाइम पे कोई रिएक्शन नहीं देते, कम्युनिकेशन एकदम शांत बैठे, सुन रहे हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड अ लॉट इन कन्वर्सेशन। तुम बोलो और जाओ, है ना। बहुत लोगों का वो एटीट्यूड होता है, तुम बोल लिया, हो गया, अब जाओ यहाँ से, है ना, या एक कान से सुनो या दूसरे कान से निकालो, है ना। इन टाइप के लिसनर्स को अपन बोलते हैं पैसिव लिसनर्स। इसलिए पैसिव लिसनर्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एक्टिव लिसनर्स। क्यों? एक्टिव लिसनर्स बहुत एक्टिव है ना। हमने क्या बोला था कल, वर्ड से चीजें समझने की कोशिश किया करो। एक्टिव लिसनर्स कम्युनिकेशन में बहुत एक्टिव है, वो चीजें समझ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पैसिव लिसनर्स सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, कुछ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। उनका एटीट्यूड कैसा होता है, आपने बोल दिया, हो गया आपका अभ्यास, ठीक है, वो इस एटीट्यूड के होते हैं। दे आर नॉट एट ऑल वेरी मच इन्वॉल्व इन द कन्वर्सेशन। वो कभी डाउट्स नहीं पूछेंगे, वो भी कभी खड़े नहीं होंगे, बस एक ब्लैंक फेस बना के ऐसे बैठते हैं, क्यों सुन रहे हैं, ठीक है। एंड वो सुन रहे होते हैं, ऐसे नहीं वो सुन नहीं रहे, बट वो ऐसे मुंह बना के बैठ रहेंगे, एक ब्लैंक फेस। तो दीज आर कॉल्ड एज पैसिव लिसनर्स। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आप सब अभी 12th के बच्चे हो, सब अपने घर से निकले हो, है ना, सबने कहीं ना कहीं माँ बाप से डांट खाई हो, स्पेशली फोन, है ना। अब आपने देखा होगा, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा, मम्मी आती है, डांटती है, दिन भर फोन, दिन भर फोन, दिन भर फोन, दिन भर फोन। एक पॉइंट पे बुरा लगता है भाई, दूसरे दिन बुरा लगता है, तीसरे दिन बुरा लगता है। अब तो अपनी आदत ही हो गई सुनने की, है ना। रोज आते हैं रात में, रोज आके सुनाते हैं, फिर फोन चला रहे हो, फिर ये चला रहे हो, ये नहीं है टाइम से सो जाओ, ये नहीं है टाइम से उठ जाओ, आजकल के बच्चे ये, आजकल के बच्चे वो। तो अपन क्या कभी रिएक्ट करते हैं? आपने देखा अपन, मतलब आपका तो आई डोंट नो, बट बहुत बच्चे ऐसे जो रिएक्ट नहीं करते, है ना। एकदम कॉमन एग्जाम्पल है, पेरेंट्स आएंगे, सुनाएंगे, मस्त फोन चलाते रहते हो, लैपटॉप चलाते रहते हो, दिन भर पिक्चर, दिन भर मूवी, दिन भर ये, दिन भर वो, दिन भर सोना। वो सुनाते हैं पर अपन सुनते भी है ध्यान से, है ना, अपन सुनते भी है, एंड अपना कोई रिएक्शन नहीं होता, एंड वी आर लाइक कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, है ना, एंड वो चले जाते हैं।
तो अपन का ये जो अपना एटीट्यूड है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैसिव लिसनर्स। आपको पिक्चर से देख के समझ में आ जाएगा। मम्मी मस्त बच्चे को डांट रही है ना, होमवर्क से रिलेटेड डांट रही हो या फोन से रिलेटेड डांट रही हो, बच्चा सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, ठीक है, वो सुनेगा, उसके बाद सुन लेगा, पूरी बात हो गया आपका, एंड वहां से चला जाएगा, ठीक है। तो कोई ज्यादा मतलब नहीं है कॉन्वर्सेशन में ज्यादा इंटरेक्ट करने का या इन्वॉल्व होने का। हाँ ठीक है, सुना लो, हम तो वैसे भी ठीक है, आप सुना लो, है ना। तो ये स्टैंड लाइक दिस, वो पूरी बात सुन लेगा कि हाँ ठीक है, सुना लिया, अब आप जाओ, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होता है पैसिव लिसनर। तो अब ऊपर एग्जाम्पल इमेजेस देखो। एक्टिव लिसनर में अपन ने एग्जाम्पल क्या देखा, एक लॉयर का जो कितना इंटरेक्टिंग था, वो सब पूछ रहा था, वो अपने क्लाइंट की बात समझ भी रहा था एंड क्वेश्चन भी कर रहा था एंड साथ में नोट डाउन भी कर रहा था। वही होते हैं पैसिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर से खड़े होकर सुनते रहेंगे, उनके एक्सप्रेशन, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, जीरो एक्सप्रेशन, सिर्फ खड़े होकर सुनते रहेंगे, आपकी बात कंप्लीट होगी तो वो चले जाएंगे, ठीक है। सो एक्टिव लिसनर्स कॉन्वर्सेशन में जितने ज्यादा इन्वॉल्व है, पैसिव लिसनर्स उतने ही शांत होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, आपका काम हो गया एंड आप जाइए, जय राम जी, ठीक है। सुनकर वो कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन लिसनर्स, ठीक है। तीसरे आते हैं नॉन लिसनर्स। नॉन लिसनर्स वो टाइप के लिसनर्स हैं जो आपकी बात में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आपकी बात में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। दिल प्रिटेंड कि वो सुन रहे हैं, ठीक है। नॉन लिसनर्स हमेशा प्रिटेंड करेंगे वो सुन रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अपने कोई और काम में बिजी होते हैं, ठीक है। तो नॉन लिसनर्स वो लिसनर्स हैं जिनको पहली बात तो आपकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ वो सुन रहे हैं, है ना, वो पूरी बात आपकी सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने किसी काम में बिजी होंगे, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस। आई होप आपको मेरे समझ में आ रहा। भाई एक रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड मस्त बॉयफ्रेंड पर अपना चिल्लाती रहती, दिन भर ब्रैक करती रहेगी, ये वो फलाना ठिकाना, तुम ऐसे फलाना ठिकाना। अब भाई इतनी जरूरत नहीं है बेचारे की कि वो बोल दे कि मैं, या ऐसे प्रिटेंड करे कि मैं सुन ही नहीं रहा तुम्हारी बात, है ना। तो वो क्या करते हैं, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। सबको पता है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ये बड़बड़ाती रहेगी यहाँ से। वो क्या करते हैं, दे प्रिटेंड कि हाँ सुन रहे हैं, सारी बात सुन रहे हैं एंड अपने ही काम में बिजी रहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नॉन लिसनर्स। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इज अ बॉयफ्रेंड। एक लड़की आई, अब उसकी गर्लफ्रेंड आई, मस्त रेंट करती रही पूरा टाइम, ये वो फलाना ठिकाना, हाँ, वो ही प्रिटेंड की इज लिसनिंग, हाँ, पूरी बात समझ में भी आ रही है ना, लेकिन अपने काम में बिजी है। तो नॉन लिसनर्स वो लिसनर्स होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली सुन नहीं रहे हैं, वो अपने किसी काम में बिजी है। इसका एक और एग्जाम्पल कौन सा होता है, अपन लोग फोन वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे। आपके दोस्त ने आपको फोन लगाया, आपने देखा अरे यार अब इसका फोन आ गया, 1 घंटे तक चटने वाला है ना। अब अपना पहले लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, अपना काम करने लगते हो। अब वो वहां से बोल रहा है, जो आप प्रिटेंडिंग आप सुन रहे हैं, हाँ भाई सही कह रहे हैं, और आप अपने लैपटॉप पे अपना मस्त काम कर रहे हो, ठीक है। तो यू आर प्रिटेंडिंग कि आप सुन रहे हो, बट एक्चुअली आप सुन नहीं रहे हो, आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो कि वो क्या बोल रहे हैं, आप आराम से अपना काम कर रहे हो। तो इनको बोलते हैं नॉन लिसनर्स, ठीक है। अगेन डिफरेंस समझ लो। एक्टिव लिसनर्स एक्टिवली प्रॉपरली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है हर तरीके से। पैसिव लिसनर्स सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नॉन लिसनर्स अब प्रिटेंडिंग कि वो सुन रहे हैं, बट उनका ध्यान कहीं और है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने मार्जिनल लिसनर्स। मार्जिनल लिसनर्स वो होते हैं जो कंसेंट्रेट तो करते हैं, लेकिन फिर उनका ध्यान कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोग सेमिनार्स में जाते हैं या अपने क्लास में देखते हैं ना, अपन क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है, अपन बहुत ट्राई करते हैं कंसेंट्रेट करने का ना। शुरू में अपन सुनते भी हैं, क्या बोलते हैं, सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद अपने दिमाग में कोई बात आ जाती है, फिर अपन खो जाते हैं अपने थॉट्स में, है ना। फिर सडनली अपना ध्यान टूटता है, फिर अपन क्लास में आते हैं, हाँ क्या बोल रही थी मैम ने, क्या बोला अभी, फिर ध्यान से सुनते हैं, फिर कहीं थॉट प्रोसेस कहीं चला जाता है, फिर अपन को सोचने बैठ जाते हैं, फिर अपन सडनली क्लास में आते हैं। तो मार्जिनल लिसनर्स वो लिसनर्स है जिनका कंसेंट्रेशन शिफ्ट होता रहता है ना। वो कंसेंट्रेट नहीं कर पाते बात पे, वो जो आदमी बोल रहा है उसकी बात पे कंसेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, दिल कीप ऑन स्विचिंग। वो अभी सुन रहे होंगे, 5 मिनट बाद हो सकता है वो किसी और थॉट प्रोसेस में डूब जाए, देन सडनली वो क्लास में वापस आ जाए एंड वापस सुनने लगे, एंड देन सडनली वो किसी थॉट प्रोसेस में डूब जाए। एंड ये यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ होता है ना। अभी भी भले ही आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन कई बार आपके साथ भी होता होगा, आप सुन रहे हो लेकिन सिर्फ मतलब आपको लग रहा है आप सुन रहे हो, आप कहीं और ही अपनी दुनिया में खोए हुए, कोई और दुनिया में खोए, सडनली आप वापस आओगे, ओ ठीक है, फिर आप कंसंट्रेट करोगे यहाँ पे एंड सडनली फिर आप दूसरे थॉट प्रोसेस में खो जाओगे, है ना। तो दीज टाइप्स ऑफ लिसनर्स आर कॉल्ड एज मार्जिनल लिसनर्स। ये पूरी बात कभी भी नहीं सुन पाते हैं, कभी भी पूरी बात नहीं सुन पाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुन तो रहे थे, देन सडनली इनका ध्यान कहीं और चला गया, फिर ये वापस आए। तो जब इनका ध्यान कहीं और गया, वो पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन तो मिस हो गया, एंड उसके अकॉर्डिंग या तो ये कंक्लूजन पे जंप कर जाएंगे, या इनको आधी बात समझ में नहीं आएगी, उसी हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। तो जो लिसनर्स कंसंट्रेट करते तो है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन शिफ्ट होता रहता है, उन लिसनर्स को अपन बोलते हैं मार्जिनल लिसनर्स। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट्स। अगेन इसमें देख लो आप, स्टूडेंट्स बैठे हुए सारे, ये एक बच्चा, इसकी शक्ल देखो, अलग से समझ में आ रहा है, अपनी ही किसी दुनिया में खोया हुआ है ना। तो ये सुनना तो चालू करते हैं, सुनना चालू करेंगे, मैम की बात सुनी, एंड देन सडनली अपनी ही किसी दुनिया में खो गया। मस्त देखो क्या मस्त मुस्कुरा रहा है, हाथ रख के आराम से हंस रहा है ना।
क्लियरली समझ में आ रहा है, वो क्लास में कोई भी बात नहीं सुन रहा है, वो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ है, अपनी ही कोई बात सोच के मस्त मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो वो सुन रहा है, देन उसका कंसंट्रेशन शिफ्ट हो गया, फिर उसको याद आएगा वो मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, यहाँ कंसंट्रेट करना है, तो वो वापस कंसंट्रेट करेगा। दीज टाइप ऑफ लिसनर्स आर कॉल्ड एज मार्जिनल लिसनर्स, ठीक है। वापस सुनो, एक्टिव लिसनर्स कौन से लिसनर्स हैं? जो प्रॉपरली कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है हर तरीके से, वो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, सब चीज पे नोट्स बना रहे हैं, वर्बल नॉन वर्बल सब अज्यूम करके बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव लिसनर्स। पैसिव लिसनर्स कौन से लिसनर्स है? एकदम ऑपोजिट टू एक्टिव लिसनर्स, सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। आपने बोल दिया, हो गया आपका काम, अब जाओ। एग्जाम्पल क्या देखा अपन लोगों ने? मम्मी ने डांटा, मम्मी की डांट अपन ध्यान से सुन ली, इसके बाद आप अपना अपना रास्ता नाप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन लिसनर्स। नॉन लिसनर्स कौन है? जो प्रिटेंड कर रहे हैं सुनने का, लेकिन एक्चुअली वो अपना काम कर रहे हैं, है ना। दे प्रिटेंड कि वो हाँ आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अपने काम में इन्वॉल्व है। इसका एग्जांपल अपन ने क्या देखा भाई? बेस्ट होता है एक रिलेशनशिप, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिल्ला रही, बॉयफ्रेंड इज प्रिटेंडिंग, हाँ सुन रहा हूँ, हाँ सही कह रही हूँ, राइट, लेकिन अपने काम में बेचारा बिजी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल लिसनर्स। मार्जिनल लिसनर्स वो लिसनर्स है जिनका ध्यान शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है वो कंसंट्रेट करने की कोशिश नहीं करते, वो कंसंट्रेट करते हैं, देन सडनली उनका कंसंट्रेशन फ्लिप होता है, वो कोई और थॉट प्रोसेस में जाते हैं, एंड देन वो वापस अपने बारे में ये कंसंट्रेशन पे वापस आ जाते हैं या लेक्चर में वापस आ जाते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं मार्जिनल लिसनर। बेस्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट, है ना। अभी भी आप पढ़ रहे हो, अपना थॉट प्रोसेस एकदम शिफ्ट हो जाता है, अपन कुछ और सोचने लगते हैं, एंड देन अपन वापस क्लास में आ जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लिसनर्स आर कॉल्ड एज मार्जिनल लिसनर्स, ठीक है। लास्ट आते हैं इवैल्यूएटिव लिसनर्स। कल ही अपन लोगों ने समझा था इवैल्यूएटिव लिसनिंग के बारे में, कल अपन ने कुछ समझा था। इवैल्यूएटिव लिसनिंग में अपन लोगों ने समझा था, इवैल्यूएटिव लिसनिंग मतलब क्रिटिकल लिसनिंग, है ना। अपन लोग एक एक शब्द जो आदमी बोल रहा है उसको ध्यान से समझते हैं, एंड उसके शब्दों के हिसाब से अपन जजमेंट्स बनाते हैं। अपन लोगों ने कल एक एग्जाम्पल देखा था कि 5 लोग बैठे हुए ग्रुप में बात कर रहे हैं, है ना। जो आदमी बात कर रहा है उसकी बात अपन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, एंड उसकी एक एक वर्ड सुन सुन के अपन असम्पशन लगा रहे हैं कि आज के बाद इसको ये बात नहीं बतानी है, आज के बाद इससे बात नहीं करनी है, ये बात इसको एकदम बतानी है, चुगलखोरी करता है। तो अपन उसकी एक एक बात ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक वर्ड ध्यान से सुन रहे हैं, एंड उन वर्ड्स के बेसिस पर अपन एनालाइज कर रहे हैं कि आगे जाके इसको ये बात बतानी है, ये बात नहीं बतानी है, अपने जजमेंट्स बना रहे हैं, अपने डिसीजंस बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इवैल्यूएटिव लिसनर्स, ठीक है। इनका एटीट्यूड कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान से बैठ के एक एक बात सुनते रहेंगे, एकदम कान लगा के एक एक बात सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, अपने दिमाग में अपने जजमेंट्स बनाते रहेंगे कि ओके ये बंदा इस चीज में अच्छा है, इससे ये हेल्प ली जा सकती है व्यूअर, है ना, या इसको ये बात तो आजकल बतानी ही नहीं है। सो इवैल्यूएटिव लिसनर्स इवैल्यूएटिव लिसनिंग करते हैं, वो ध्यान से एक ही बात सुनते हैं, एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं, एंड उसके हिसाब से जजमेंट बनाते हैं कि अब आगे जाके मुझे क्या हिसाब से डिसीजन लेना है, ठीक है। तो मैंने 5 टाइप ऑफ लिसनर्स देख लिए। एक्टिव लिसनर्स जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, पैसिव लिसनर्स उनके एकदम ऑपोजिट, शांत है, सिर्फ सुन रहे हैं। नॉन लिसनर्स वो प्रिटेंडिंग कि वो सुन रहे हैं, अपने काम में इन्वॉल्व है। मार्जिनल लिसनर्स जिनका ध्यान स्विच होता रहता है, एंड लास्ट इज इवैल्यूएटिव लिसनर्स जो क्रिटिकली एक एक बात ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, उसके हिसाब से जजमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ लिसनर्स। इसके बाद एक बार थोड़ा सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर, फटाफट देख लेते हैं। An active listener is serious about the whole process of communication. Active listener कम्युनिकेशन जो हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, उसको ध्यान से सुनता है। जैसे कि क्लास का सिंसियर बच्चा, है ना, क्लास का सिंसियर बच्चा क्लास में प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होता है। टीचर जब कुछ बोल रही है सुनता है, नोट्स बनाता है, जब कुछ नहीं समझ में आया तो वापस पूछता है, एंड देन एक्सप्लेन करता है, ओके मैम समझ में आ गया, एंड वापस नोट्स बनाता है। तो इनको अपन बोलते हैं एक्टिव लिसनर्स। वो जो बात बोली जा रही है उसको जेन्युइनली सुन रहे हैं, वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स की जैसे, हाँ मैम समझ में आ रही, हाँ मैम, घंटा कुछ नहीं सुन रहे, कुछ भी नहीं सुन रहे, बाकी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं सुनते, लेकिन हाँ नोट बराबर करते रहेंगे, है ना। तो एक्टिव लिसनर्स बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वो जेन्युइनली ट्राई कर रहे होते हैं कि इंसान की बात समझे, एंड देन अपना रिएक्शन दे, ठीक है। नेक्स्ट, ही पेज अटेंशन टू स्पीकर्स स्टैंड्स, पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू, बायस एंड प्रेजुडिसेस। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो वो स्पीकर की एक एक बात पे ध्यान देता है, वो क्या बोल रहा, ऐसा क्यों बोल रहा, ऐसा उसको क्यों बोल सकता है, उसके दिमाग में क्या ऐसा पर्सपेक्टिव होगा, क्यों वो इन सब चीजों को लेके बायस है, क्या क्या चीजों से लेके बायस है, क्या क्या प्रेजुडिसेस उसके दिमाग में बैठे हुए, एक एक चीज वो समझने की कोशिश करता है, ठीक है। Next, he is intensely involved in interaction, expends maximum energy to have full comprehension of the subject matter through their eye contact, respective body language and appropriate facial expressions and non-verbal affirmations. तो एक active listener दूसरे आदमी के सिर्फ शब्द नहीं सुनता है, जो शब्द सुनता है वो इवैल्यूएटिव लिसनर होता है। एक्टिव लिसनर वर्ड्स को तो पकड़ता ही है, उसके साथ साथ बॉडी के एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस,
आई एक्सप्रेशन, योर नॉड, हेड नॉड्स, है ना, फिंगर मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, हर एक चीज को पकड़ पकड़ के बात को एनालाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो एक्टिव लिसनर वो है जो हर एक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देता है, ठीक है। वो सुन भी रहा है ध्यान से, नोट डाउन भी कर रहा है, इंटरैक्ट भी कर रहा है, बता भी रहा है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन योर कन्वर्सेशन, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात, तो कॉन्स्टेंटली नोट करता रहेगा, उसके एक्सप्रेशन समझेगा, जो बोल रहा वो समझेगा, वैसा क्यों बोल रहा वो समझेगा, हर एक चीज समझेगा, ठीक है। दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव लिसनर्स। नाउ बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर कौन है? जो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। कुछ लोग लेकिन कन्वर्सेशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ लोग चाहते हैं कि वो डाउट्स पूछें, कुछ लोग चाहते हैं कि वो इंटरेक्ट करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। कुछ लोग नोट डाउन नहीं कर पाते, कुछ लोग नॉट नहीं कर पाते, कुछ लोग दे कैन नॉट प्रिटेंड कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, है ना, वो नॉट नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो क्यों ऐसे टाइप के लिसनर्स हैं जो एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाते? क्या बैरियर है कि अपन एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाते? ये अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एक्टिव लिसनर्स ऑब्वियसली आर वेरी पार्टिसिपेटिव, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बाकी के लोग क्यों एक्टिव लिसनर नहीं बन पाते? क्यों वो इतना ध्यान नहीं दे पाते? क्यों वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते? क्यों वो उससे उनको क्रॉस क्वेश्चन करना है लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते, अपने आप को उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं कर पाते? क्या क्या रीजंस हैं कि अपन अपने आप को कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं कर पाते, अपन एक्टिव लिसनर नहीं बन पाते? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? वो रीजंस अभी अपन डील करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला है इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। बहुत प्यारा एंड बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसके पीछे। आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे क्लास में, अच्छा हर क्लास में बच्चे जो है वो डिवाइडेड होते हैं ना। एक तो वो बैच होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना, वो कुछ 5-6 बच्चे होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, कॉन्स्टेंटली मैम से डाउट पूछते रहेंगे, है ना। उनको देख देख के अपन को ऐसा कॉम्प्लेक्स आता है कि भाई यार इतना क्या पढ़ते हैं ये लोग, इनको सब आता है, मेरे दिमाग में डाउट ही नहीं आया, है ना। तो एक वो बच्चे होते हैं जो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो हमेशा शाय फील करते रहते हैं कि यार पता नहीं मैं इनके जैसा हूँ या नहीं, पता नहीं यार मैं डाउट पूछूंगा तो लोग हंसेंगे तो नहीं, है ना, मुझे तो इंग्लिश इतने अच्छे से बोलनी नहीं आती तो मैं कैसे पूछूंगा, बेइज्जती हो जाएगी। एंड तीसरे वो होते हैं जो हार्डली इंटरेस्टेड है ना इसमें ना उसमें, वो कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, आते हैं बैठेंगे एंड चले जाएंगे, राइट। नाउ ये जो बीच वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये जो बीच वाले बच्चे हैं जो अपने में जिनको कॉम्प्लेक्स है, जो चाहते हैं बात करना लेकिन वो बात नहीं कर पाते, क्यों? कई बारी अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं होती, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना नहीं आता, या वो शाय रहते हैं। आपने देखा होगा अपन लोग कई बार स्कूल में सोचते थे यार मैंने डाउट पूछा और सब लोग हंसने लगे, तो इस चक्कर में अपन ने इंटरेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। सो लैंग्वेज बेस मतलब अगर आप शाय हो, है ना, आप शर्माते हो लोगों के सामने बोलने में, तो आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप एक्टिव लिसनर नहीं बन पाए। या आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आप अंदर ही अंदर डरते रहोगे कि मैं तो मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मैं कैसे बात करूँ, है ना। तो आपको बात करनी है, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है, आपको इंटरेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि आप शाय हो, आप शर्माते हो, आप थोड़ा सा दबे हुए से रहते हो, आप कॉम्प्लेक्स फील करते हो, या आपकी वोकैबुलरी आपको लगता है अच्छी नहीं है, या आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि आप अच्छे से बोल नहीं पाते, इन सब रीजंस की वजह से अपन लोग इंटरेक्ट नहीं करते, है ना। कई बार अपने साथ क्लास में भी हुआ है, अपने को डाउट पूछना है, अपने को टीचर से पूछना है कि ये कंसेप्ट ऐसा क्यों है, लेकिन अपन नहीं पूछते, क्या सोच के कि यार पता नहीं बेइज्जती ना हो जाए, लोग ये ना सोचे कि कैसा डाउट है, ये डाउट कौन पूछता है ना, या मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती मैं पूछूं कैसे। तो इस वजह से अपन एक्टिव लिसनर नहीं बन पाते, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जो कॉन्स्टेंटली क्लास में इन्वॉल्व है, वो पूछ रहे हैं, हाथ उठा के डाउट पूछ रहे हैं, वो शाय फील नहीं करते, उनको अपनी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अपनी वोकैबुलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिंदास है, तो वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, इसलिए वो एक्टिव लिसनर्स बन जाते हैं। दूसरे बच्चे जो बेचारे शाय हैं, जिनको लगता है या जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, है ना, या उनका शाय एटीट्यूड, तो वो इस वजह से एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाते। तो सबसे पहला पॉइंट है इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस, है ना। जब आपकी जो बेस है, आपका एटीट्यूड, आप शाय हो, या आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो जो अपना लैंग्वेज का बेस है, जब ये इनएडिक्वेट है तो अपन ऑब्वियसली थोड़ा सा हिचकिचाएंगे चीजों को समझने में, तो अपन सुनते रहेंगे, विल बिकम अ पैसिव लिसनर, अपन सुनते रहेंगे। लेकिन एक्टिव लिसनर बनने के लिए अपने को इंटरेक्ट करना जरूरी है, अपन इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपना लैंग्वेज बेस अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है? पार्शियल लिसनिंग, है ना। कोई इंसान अगर बोल रहा है, अपन किसी और चीज में इन्वॉल्व है ना, फॉर एग्जाम्पल फोन की बात कर रहे थे अपन लोग,
दूसरा इंसान बोल रहा है, अपन सुन रहे हैं उसकी बात, लेकिन अपन अपना काम लैपटॉप पे कर रहे हैं। तो जब अपन डिस्ट्रैक्टेड है, अपन का ध्यान ही कहीं और है, ऑब्वियसली अपन का ध्यान यहाँ नहीं है, तो अपन इससे बात नहीं करेंगे, इससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो अपन एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाएंगे। तो जब आप किसी की बात सुन रहे हो लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप पूरी बात नहीं सुन रहे, तो आप इंटरेक्ट नहीं करोगे एंड यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर। पॉइंट पढ़ते हैं अपन। Partial listening, it occurs when people happily indulge themselves in multitasking and allow themselves to be distracted easily, है ना। लोग इसकी भी सुन रहे हैं, इसकी भी सुन रहे हैं, इसकी भी सुन रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, है ना। तो जब आप इतनी सारी चीजें साथ में करोगे तो आप कितने लोगों से इंटरेक्ट करोगे? आप ये करोगे कि इससे बात करोगे, कि इससे बात करोगे, कि उससे बात करोगे, तो यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपका ध्यान एक जगह पे होना चाहिए। आप चार चीजें साथ में नहीं कर सकते। आपका ध्यान एक जगह पे होगा, आप उसकी बात सुनोगे, समझोगे, आपके दिमाग में जो आए आप वो पूछोगे, एंड दिस इज हाउ यू विल बिकम एन एक्टिव लिसनर। ठीक है, तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम हो गया लैंग्वेज का, अपने एटीट्यूड का। अपन बहुत शाय है, डरते हैं, तो अपन नहीं इंटरेक्ट करेंगे, तो अपन पैसिव लिसनर रहेगा, अपन एक्टिव नहीं बन पाए। नेक्स्ट बस पार्शियल लिसनिंग, अपन लोग पूरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, अपन अपने काम में बिजी है, तो अपने को उतनी उनकी बात ही दिमाग में नहीं जा रही, तो पूछेंगे क्या, तो नहीं बन पाए एक्टिव लिसनर्स। तीसरा डिसइंटरेस्टेडनेस। ठीक है, कोई बात बोल रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सेमिनार्स, है ना। सेमिनार्स आपने देखा होगा, सेमिनार्स में बस स्पीकर्स आते हैं, बोलते हैं एंड चले जाते हैं, है ना। और अपन ध्यान से बस चुपचाप बैठ रहते हैं, अपना 3 घंटे का सेमिनार अटेंड करके अपन अपने वापस आ जाते हैं। अपन सेमिनार में हमेशा पैसिव लिसनर्स होते हैं, अपन कभी भी एक्टिव लिसनर नहीं होते। ठीक है, क्यों? एक्टिव लिसनर अपन कब बनेंगे? जब वहां पे पोडियम पे कोई कुछ बोल रहा है एंड आप उठ के डाउट पूछ रहे हैं, सर ऐसा क्यों है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया, ये बात क्यों बोला आपने, तब आप एक्टिव लिसनर बनोगे। लेकिन सेमिनार में कभी भी वैसा होता है क्या? कभी नहीं होता, है ना। एक बंदा आता है, वो पोडियम पे अपना भाषण देता है, अपन आराम से बैठ के सुनते रहते हैं, ठीक है बोल लो, 3 घंटे बाद सेमिनार खत्म होता है, अपन उठ के आ जाते हैं। वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, अपन उसमें हार्डली इंटरेस्टेड है, अपन उसमें एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है। वहीं अगर अपन किसी ऐसे सेमिनार में गए जहाँ पे अपन को मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी डिस्कस करी जा रही है, ठीक है, अपने को बताया जा रहा है कि अब आपको ये एक नया फीचर फोन में मिलेगा जिससे आप ये कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट की बात है, अब आप सुनोगे भी एंड आपको कुछ दिमाग में आएगा तो आप पूछोगे भी, तो आप ऑटोमेटिकली एक्टिव लिसनर बन जाओगे। तो जब आप टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो, जो बात हो रही है उसमें आप एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर कम्प्लीटली डिसइंटरेस्टेड, है ना, तो आप क्या, आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? बोलो जल्दी जाओ यहाँ से। लेकिन अगर आप उस बात में इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी बात सुनोगे एंड देन उससे इंटरेक्ट करोगे, तो वहीं आप एक्टिव लिसनर बन जाते हो। तो अनदर रीजन यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर इज डिसइंटरेस्टेडनेस। अगर आप उसकी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू विल बी लाइक जल्दी बोलो, जल्दी यहाँ से जाओ, है ना, आई एम हार्डली इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको ये लगेगा कि इसको बात खत्म करने दो, जल्दी यहाँ से जाएगा, बात होगी, मुझे फालतू मतलब नहीं रखना। वहीं अगर आपके इंटरेस्ट की बात है, फॉर एग्जांपल मोबाइल टेक्नोलॉजीज या कुछ भी नया, अगर आपके मतलब का, आपके फील्ड से रिलेटेड जब कोई बात होती है, तो आप ध्यान से सुनते भी हो एंड बात भी करते हो एंड यू बिकम एन एक्टिव लिसनर। ठीक है, सो नेक्स्ट वाज डिसइंटरेस्टेडनेस। नेक्स्ट इज प्री जजिंग द स्पीकर और स्पीच। आई एम वेरी श्योर जब अपन लोग स्कूल में थे तो बहुत लोगों ने ये काम किया होगा। अपना डिबेट्स होती हैं, है ना, डिबेट्स होती हैं, कोलोकियम्स होते हैं, इंस्टेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें बहुत बच्चों ने ऐसा किया होगा। कुछ बच्चे जब बोलने आते हैं ना, एकदम ऐसे बाल एकदम तेल लगाए हुए, मोटा मोटा चश्मा लगाए हुए, एकदम शर्ट पैंट इन करे हुए, तो जब ऐसा कोई इंसान बोलने के लिए आता है ना, अपन पहले ही अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये क्या ही बोलेगा, है ना, अपन सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होते, अपन अपना काम कर रहे होते हैं, राइट। वहीं कोई स्मार्ट सा बंदा एकदम पर्सनालिटी वाला, स्मार्ट एकदम, मतलब ही इज वेरी फॉर्मल, उसकी पर्सनालिटी से अपन इतना इंप्रेस हो जाते हैं कि अपने कान खुले हो जाते हैं, हाँ सुनने तो भाई क्या बोल रहा है ना। वहीं अगर एक ऐसा एकदम बाल चिपके हुए, मोटा चश्मा लगाया हुआ, एकदम शर्ट पूरे ऊपर तक बांधा हुआ कोई बंदा बोलने आ जाए, भले ही कितना भी अच्छा बोलने वाला, अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में यही होता है कि ये क्या बोलेगा, है ना, तो अपन लोग एकदम डिसइंटरेस्टेड होते हैं सुनने में। तो जो लोग सुनना भी चाह रहे थे, उसकी पर्सनैलिटी को जज करके पहले ही उन्होंने सोच लिया कि ये क्या बोलेगा, तो अपन लोग उसकी बात सुनते ही नहीं है, अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरा बंदा जब अच्छी पर्सनालिटी के साथ आता है, अपन अपने दिमाग में बना लेते हैं कि इसकी अच्छी पर्सनालिटी, कुछ अच्छा बोलेगा, तो अपने कान एटलीस्ट 5 मिनट को तो खड़े रहते हैं कि क्या बोल रहा है, अपन सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, कई बार अपन एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाते क्योंकि अपन पहले ही जज कर लेते हैं उसकी स्पीच से या उसकी लुक्स से। ठीक है, ये जो अपन प्री जजिंग करते हैं, लोगों को पहले देख के अपन जो अपने आइडेंटिफिकेशन लगाते हैं ना कि ये क्या बोलेगा, है ना, एंड उसके बाद अपन लोग ऐसे जाते हैं कि अब ये क्या बोलेगा, इसकी बात क्या सुने, मैं अपना काम करने लगे, है ना, आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। क्योंकि जो अपन पहले से अपने दिमाग में बना लेते हैं ना कि इसकी स्पीच तो कैसी होगी, ये आदमी कैसा ही बोलेगा, जब अपन पहले से बना लेते हैं तो अपन उस आदमी की बात तो सुनेंगे नहीं, अब
है ना, क्योंकि अपन ने अपने दिमाग में बसा लिया कि ये आदमी तो क्या ही स्पीच देगा, तो अपन ने उसकी बात सुनी नहीं, एंड सुनी नहीं तो घंटा आप उससे इंटरेक्ट करोगे, उसकी बात सुन नहीं रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आप एक्टिव लिसनर नहीं बन सकते। तो अगर आपकी ये आदत है ना पहले से चीजों को एनालाइज करके पहले अपने जजमेंट्स बना लेने की या पहले से ही डिसीजंस लेने की, तो आप कभी भी एक्टिव लिसनर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इंसान को सिर्फ देख के ही बोल दिया कि ये क्या ही बोलेगा, क्या यूजफुल बताएगा या क्या ऐसा बताएगा जिससे मुझे हेल्प होगी, है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही ओपिनियंस बना लोगे तो आप कभी भी उसके बाद सुनोगे भी नहीं एंड आप इंटरेक्ट भी नहीं करोगे, तो आप एक्टिव लिसनर्स नहीं बन सकते, ठीक है। सो दिस इज अनदर पॉइंट। नेक्स्ट इज नेगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर। अगेन इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमेशा याद रखना, मोदी भक्त एंड एंटी मोदी, है ना। मोदी भक्ts are always negative towards anti मोदी and anti मोदीज are always negative towards मोदी भक्ts, है ना। तो जब भी मोदी भक्ts बैठे होंगे, मोदी प्रो बैठे होंगे एंड एंटी मोदी कुछ बोलने के लिए आए मोदी के अगेंस्ट, तो अपन वैसे भी उसकी बात नहीं सुनने वाले, है ना। अपन के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि अपन उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, तो जब अपन बात सुनी ही नहीं रहे तो आप एक्टिव लिसनर तो वैसे भी नहीं बने, ठीक है। सिमिलरली मोदी जो एंटी मोदीज है, अगर कोई मोदी भक्त आ जाता है, मोदी के बारे में बताता है, उसने जितना भी कुछ कंट्री के लिए किया वो समझाता है, तो आप एनीवेज उसकी नहीं सुनने वाले हो, है ना, क्योंकि आप तो एंटी मोदी हो, एनीवेज इनके अगेंस्ट नेगेटिविटी आपके दिमाग में, तो आप सुनोगे ही नहीं उसकी बात। एंड जब आप बात सुनी नहीं रहे तो इंटरेक्शन तो छोड़ दो, तो जब सुनी नहीं रहे तो एक्टिव लिसनर्स, आप पैसिव लिसनर्स भी नहीं रहे, तो एक्टिव लिसनर्स क्या घंटा बनोगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर किसी दूसरे इंसान के लिए नेगेटिविटी है तो उसकी बात आप कभी नहीं सुनोगे, तो जब आप सुन ही नहीं रहे तो आप तो पैसिव लिसनर भी नहीं हो, तो आप एक्टिव लिसनर तो घंटा बनोगे। एक्टिव लिसनर तो वो है जो कम्युनिकेशन में प्रॉपरली इन्वॉल्व है, लेकिन आप तो बात ही नहीं सुन रहे हो, तो आप तो लिसनर भी नहीं बन पाओगे, ठीक है। अगर आपको किसी और बंदे की, दूसरा बंदा जो बोल रहा है उसके अगेंस्ट नेगेटिविटी है, तो यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर, ठीक है, क्योंकि आप उसकी बात सुनोगे भी नहीं, समझोगे भी नहीं एंड इंटरेक्ट नहीं करोगे। सुनोगे तो समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, आप ये लगे गलत ही बोल रहा, ठीक है, एंड आप दूसरी बात इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो इस वजह से यू कैन नॉट बिकम एन एक्टिव लिसनर, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफिडेंस। नाउ अब हमने आपको बताया स्कूल में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, है ना, 3 टाइप के एक्चुअली, अपन शुरू के 2 टाइप के बच्चों की बात कर रहे थे। एक टाइप के तो वो है जो ओवर एंथुजियास्टिक है, ओवर एंथुजियास्टिक मतलब इतने डाउट्स पूछेंगे, इतने क्वेश्चन पूछेंगे कि एक बार को मैम भी बोल देंगे भाई चुप हो जाओ, फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जबरदस्ती जैसे शानीगिरी दिखाने के लिए या स्टाइल मारने के लिए, देख मैं कितना पढ़ता हूँ, कितना होशियार हूँ, जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में, है ना। एक कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं। एक कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज इतने ज्यादा है, वो यही सोचते रहते हैं मैं बोलूंगा तो पता नहीं मेरा मजाक ना उड़े, पता नहीं ये क्वेश्चन सही भी है या नहीं, पता नहीं मैं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। तो एक बच्चे वो है जो ओवर एंथुजियास्टिक है ना, पूछते ही रहेंगे जबरदस्ती में, जहाँ बोलने की जरूरत नहीं है वहां भी फालतू में बोल रहे हैं। एंड एक बच्चे वो है जो बोलेंगे ही नहीं, अपने सेल्फ डाउट में मरे जा रहे हैं। तो ये 2 टाइप के बच्चों की अपन बात करने वाले हैं। पहला है डिफिडेंस, जिन लोगों का डिफीटेस्ट एटीट्यूड होता है। डिफीटेस्ट एटीट्यूड मतलब जो हार मान चुके हैं, जिनको अपने ऊपर इतना ज्यादा डाउट है कि उन्होंने सोच लिया है कि मैं जो भी बोलूंगा मैं गलत ही बोलूंगा, मुझे मैं अकल ही नहीं है, मैं स्मार्ट ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूंगा, मैं गलत ही बोलूंगा, ठीक है। जब आपने अपने दिमाग में ऐसा एटीट्यूड बना लिया है, तो वो बच्चे जो क्लास में ये एटीट्यूड के साथ बैठते थे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या ही बोलूंगा, तो आप बोलोगे नहीं, आप इंटरेक्ट नहीं करोगे। तो जिनका डिफीटेस्ट एटीट्यूड होता है, जिनका ये एटीट्यूड होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, है ना, वो इंटरेक्ट नहीं करते, एंड क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करते तो वो एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाते, ठीक है। वहीं दूसरे टाइप के बच्चे क्या होते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक, एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक, जिनको शो ऑफ करना है कि देख मुझे कितना आता है। ये टाइप के बच्चे इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये टाइप के बच्चों की मेंटालिटी कैसे होती, टीचर ने कुछ भी बोला ये बात नहीं सुन रहे हैं उनकी, इनके दिमाग में ये घूम रहा है कि मैं पूछूं, मैं बोलूं कैसे, है ना, मुझे कोई एक टॉपिक ऐसा चाहिए कि मैं बस बोलूं ताकि लोग सोचेंगे कितना स्मार्ट है। वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि टीचर क्या बोल रहा है, वो ये सोच रहे हैं दिमाग में कि जल्दी की कुछ ऐसा बोले कि मैं कुछ पूछूं। तो ये भी एक्टिव लिसनर्स नहीं बने। एक्टिव लिसनर्स क्यों नहीं बने, क्योंकि एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको जो अगला इंसान बोल रहा है वो समझना है, एंड कुछ डाउट हो तो पूछना है, एड़ीगिरी नहीं दिखानी है ना। स्मार्ट बनने के लिए नहीं बोलना है कि आप समझ तो रहे नहीं हो टीचर क्या बोल रहा है, आपको बस स्टाइल मारनी है तो आप बोल रहे हैं। तो जो ओवर एंथुसियास्टिक लोग हैं, जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ बोलते जा रहे हैं, ये भी एक्टिव लिसनर्स नहीं है, क्योंकि आप समझ तो रहे नहीं हो तो आप एक्टिव लिसनर्स नहीं हो। जो डिफीटेस्ट एटीट्यूड वाले लोग हैं, जिनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी एक्टिव लिसनर्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके अंदर डाउट इतना ज्यादा है। तो ये कुछ बैरियर्स बन जाते हैं एक्टिव लिसनर्स के लिए, ठीक है।
डीप रूटेड बिलीव्स, कल ही अपन ने इसका एक एग्जांपल सुना था भाई, राजस्थान या और भी जो इंडिया में गांव हैं उन लोगों ने बचपन मतलब सालों से जो परंपराएं चली आ रही थी उनको अपने दिमाग में बसा लिया है। अब इसके अगेंस्ट आप उनसे कुछ भी बोल लो तो वो नहीं सुनते हैं, ठीक है। वो पैसिव लिसनर्स बन जाएंगे या नॉन लिसनर्स बन जाएंगे। दे विल बी लाइक कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, दे विल प्रिटेंड कि मैं सुन रहा हूँ और अपने काम में लगे रहेंगे, उनको ध्यान कहीं और होगा। या वो पैसिव लिसनर बन जाएंगे कि तुम बोलते रहो, मेरे कान में एकदम भी फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन आप बोल बोल के थक जाओगे लेकिन मेरा दिमाग में जो भूसा भरा है वो भरा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिसनर्स कभी भी एक्टिव लिसनर्स नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एक्टिव लिसनर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले सुनना है, दूसरा उसके बाद समझने की कोशिश करनी है, तीसरा फिर जब समझ के आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप पूछते हो, ठीक है। लेकिन जिनके अंदर पहले से बकवास या भूसा भरा हुआ है वो सिर्फ उतना ही सुनेंगे जितना वो सुनना चाहते हैं, ना किसी की बात समझेंगे, तो दे कैन नॉट बिकम एक्टिव लिसनर्स। तो ये कुछ पॉइंट है, ये बैरियर्स बन जाते हैं कि आप एक्टिव लिसनर नहीं बन पाते। एवरीबडी कैन बी एन एक्टिव लिसनर, हर कोई इंटरेक्टिंग हो सकता है, हर कोई कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट दिखा सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिस वजह से अपन एक्टिव लिसनर्स नहीं बन पाते। दीज वर बैरियर्स टू एक्टिव लिसनर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग हमने आपको कल समझाया था। इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि आप किसी इंसान की बात एम्पैथी से सुन रहे हो, है ना। एम्पैथी एंड सिंपैथी में डिफरेंस क्या था? सिंपैथी मतलब क्या हुआ, आई एम सो सैड की मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। एम्पैथी मतलब आई कैन फील इट, मतलब आई एम सो सॉरी कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जो आर मतलब आपको अंदर से खुद से बुरा लग रहा है कि उसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। तो सिंपैथी यूजुअली बोलने के लिए होती है कि बहुत खराब हुआ है तुम्हारे साथ। एम्पैथी मतलब आपको भी बुरा लग रहा है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ है, ठीक है, दिस इज एम्पैथी। तो इफेक्टिव लिसनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग ऑलवेज गोज टुगेदर। अभी अपन ने एक्टिव लिसनिंग के बारे में समझ लिया, अब इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है अपन लोग समझने वाले हैं। सो अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग प्रॉपरली सुनने के लिए एक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग दोनों ही कम्युनिकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्टिव लिसनिंग के बारे में तो अपन लोगों ने समझ लिया, ध्यान से सुनना, है ना, दैट वाज एक्टिव लिसनिंग। अच्छे से सुनना, एक एक चीज समझ के सुनना, एम्पैथी के साथ सुनना, दैट इज इफेक्टिव लिसनिंग। तो इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखनी है वो अपन पढ़ने वाले। फटाफट 2 मिनट का टॉपिक है, हेडिंग ही देख देख के अपना खत्म करें। सबसे पहले स्टॉप टॉकिंग। अगला आदमी जब बोल रहा है उसकी बात बीच में मत काटिए, उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए, समझ लीजिए एंड देन अपनी बात बोलिए, ठीक है। अगर आप बीच बीच में बोल रहे हो तो ना तो आप उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, ना आप उसको बोलने दे रहे हो, उसकी बात पूरी हो रही है, एंड थोड़ी देर बाद वो इतना इरिटेट हो जाएगा कि वो अपनी बात बोलेगा भी नहीं, वहां से चला जाएगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज अ टोटल फेलियर हियर। तो जब इंसान बोल रहा है तो स्टॉप टॉकिंग, बोलो मत, उसको बोलने दो, ठीक है। इसलिए क्लास में टीचर बार बार बोलती है कि जब हम बोल रहे हैं तो सुन लो, बीच बीच में मत बोलो, ठीक है। तो स्टॉप टॉकिंग। पहला, प्रिपेयर योरसेल्फ टू लिसन। जब कोई बोल रहा है तो अपने दिमाग को कंसेंट्रेट करो, है ना। कई बार क्या होता है जब इंसान बोल रहा है अपन ट्राई करते हैं सुनने का, लेकिन अपने दिमाग में कोई थॉट आया, फिर अपन वहां लॉस्ट हो गए, फिर अपन को सडनली याद आता, ओ हम क्लास में। तो पहले से ही इन सब थॉट्स को क्लियर कर लो एंड अपने दिमाग में बना लो कि ये कुछ बोल रहा है, मुझे इसकी बात समझनी है। जब आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि मुझे इसकी बात समझनी है, तो दुनिया के थॉट्स, आपका करियर, आपकी गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, पेरेंट, किसी की थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपने दिमाग में पहले से प्रिपेयर कर रखा है कि मुझे इसकी बात सुननी है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ कि मुझे इसकी बात सुननी है, ताकि आप कंसेंट्रेट कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट द स्पीकर एट ईज। स्पीकर को कंफर्टेबल फील कराओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगेन इंटरव्यूअर, 2 टाइप के इंटरव्यूअर हमेशा आपको मिलते हैं। एक इंटरव्यूअर जो हमेशा एंग्री बैठा होता है, एकदम ऐसे गुस्से में बैठा होगा कि यार जल्दी बोलो और जल्दी जाओ यहाँ से, है ना। आप बोलोगे माय नेम इज मुस्कान, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, तो वो लीस्ट इंटरेस्टेड होगा, एकदम ऐसे गुस्से में बैठा रहेगा एंड आपको अंदर ही अंदर लगता रहेगा कि यार इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जॉब देगा कि नहीं देगा, एंड आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। एक पॉइंट के बाद आप इतना घबराओगे कि आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे प्रॉपर्ली, ठीक है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, ओह दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, ओह नाइस, आपने ये भी किया है, वेरी नाइस, कहाँ से किया, दे आर इंटरेक्टिंग। जब आपसे कोई इंटरेक्ट कर रहा है ना तो आपको अच्छा लगेगा बोलने में, आपको लगेगा कि हाँ आपकी बात कोई सुन रहा, फालतू नहीं बोल रहे, ठीक है। वहीं जब कोई ऐसे स्ट्रेट फेस लेके बैठा हो या गुस्से में आपको देख रहा हो, उसके सामने आप नहीं बोल पाओगे। तो स्पीकर को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराओ ताकि वो अपनी बात अच्छे से बोल पाए, ठीक है। सो दिस वाज प्रिंसिपल नंबर 3। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बारी जब कोई पढ़ा रहा होता है, अभी भी आई एम श्योर बहुत लोग ये कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे बैठ के पेन हिला रहे होंगे, है ना, या ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे होंगे या पैर हिला रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं, राइट। दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। कभी भी देखना जब आप ऐसे ऐसे पेन हिला रहे हो ना, तो आपका ध्यान एक्चुअली वहां है ही नहीं जो पढ़ाया जा रहा है, आपका ध्यान यहाँ है,
आप पर पूरा ध्यान यहाँ है, इसलिए टीचर बोलती है पेन रख दीजिए, पेंसिल रख दीजिए, हाथ ऐसे करके बैठिए, अब आप कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, दिस पेन ऑफ योर्स या पन्ने पलटना या हाथ ऐसे 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 करना, इनको अवॉइड करो। तब आप जब सब डिस्ट्रैक्शन हटेंगे तब आप कंसंट्रेट कर पाओगे, तब आप इफेक्टिव लिसनिंग वाले कंसेप्ट पे आ पाओगे। ठीक है, तो पेन हिलाना, पेपर हिलाना, पैर हिलाना, हाथ पटकना या इधर उधर देखते रहना, आंखें हिलाना, दीज आर और या अपन कई बार ऐसे ऐसे कान में ऐसे करते रहते हैं, बालों से खेलते रहते हैं, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, जब तक ये कर रहे हो ना तब तक आप एक्चुअली कंसंट्रेट नहीं कर रहे। ठीक, नेक्स्ट इज एम्पैथाइज। ऑब्वियसली इफेक्टिव लिसनिंग, ई फॉर इफेक्टिव, ई फॉर एम्पैथाइज। एम्पैथाइज मतलब क्या, एम्पैथी होनी चाहिए भाई, उसकी बात समझने की कोशिश करो, जताओ नहीं कि हाँ आपको बुरा लग रहा है, आपको जेन्युइनली बुरा लगना चाहिए, एंड वो तब लगेगा आपको जेन्युइनली उसकी बात समझ में आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब आप जेन्युइनली सुन रहे हो। ठीक है, बी पेशेंट। बी पेशेंट अगेन, आप सबसे पहला प्रिंसिपल अपन लोगों ने पढ़ा स्टॉप टॉक, है ना। आप स्टॉप टॉकिंग वाला प्रिंसिपल तभी इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आप पेशेंट हो, जब आपके अंदर पेशेंस है आदमी की बात सुनने के लिए, तभी आप चुपचाप बैठ पाओगे, उसकी बात सुनोगे एंड देन अपनी बात रखोगे। ठीक है, सो किसी भी कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे बोला जा रहा है कि चुप रहो, चुप आप तभी रह पाओगे जब आप पेशेंट हो। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस है दूसरे की बात सुनने का, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी आप दूसरे की बात सुन पाओगे, अपना पॉइंट प्रॉपरली रख पाओगे। नेक्स्ट इज अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस। प्रेजुडिस मतलब होता है ओपिनियंस। जो अपन लोग पहले से ये जो ओपिनियंस बना लेते हैं ना, ये ओपिनियंस प्लीज पहले से मत बनाओ। जैसे कि एग्जांपल अभी अपन लोगों ने देखा कि भाई एक कोई ऐसा तेल लगाया हुआ, चश्मा लगाया हुआ आदमी है, तो अपन लोगों ने पहले में दिमाग में बना लिया कि ये नहीं बोल पाएगा, एंड अपन ने उसकी बात नहीं सुनी। तो ये पहले से जो अपन प्रेजुडिसेस बना लेते हैं ना, पहले से अपन जो दिमाग में ओपिनियन बना लेते हैं ना, ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि आपने वही डिसाइड कर लिया उसी मोमेंट पे कि ये आदमी अच्छे से नहीं बोलेगा, एंड आप उसकी बात प्रॉपरली नहीं सुनोगे। ठीक है, तो ये काम अपने को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज लिसन टू द टोन। टोन, जिस टोन में बात कर रहे हैं, कई बार फॉर एग्जाम्पल कभी भी देखना, लोग एक टोन में बात करते हैं, देन सडनली जब कुछ वो इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो उनकी टोन हाई हो जाती है, या वो एकदम उस पर एम्फसाइज करके बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल भी जब मैं आपको पढ़ाया था, हमने वो आपको बोला सिंपैथेटिक, थेरापेटिक एंड एम्पैथेटिक लिसनिंग, तीनों लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोन चेंज हुई, तो ये टोन पे ध्यान दिया करो, टोन से आपको समझ में आएगा क्या बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात पे फोकस करना इज इंपॉर्टेंट, एंड क्या बातें आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज लिसन फॉर आइडियाज नॉट जस्ट वर्ड्स। अच्छा, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप देखोगे जो सीनियर्स हैं वो मैनेजर को सब समझाते हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा होना है, एंड देन मैनेजर जाके अपने एम्प्लॉइज को समझाता है। ठीक है, अब मैनेजर को सीनियर की एक एक बात अच्छे से समझना जरूरी है, तब ना वो जाके पूरी बात अपने एम्प्लॉइज को समझा पाएगा। तो ऐसे टाइम पे मैनेजर जब अपने सीनियर्स की बात सुन रहा है, तो मैनेजर सिर्फ वर्ड्स को समझने की कोशिश नहीं करता, मैनेजर पूरा कंसेप्ट समझता है कि ये जो बात की जा रही है, ये जो आइडिया हमारे सामने रखा जा रहा है, जो मुझे आगे इम्प्लीमेंट करना है, ये आइडिया कहाँ से आया, ये जो सीनियर्स बोल रहे हैं इसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या है। तो आपको इन टोटल पूरा पर्सपेक्टिव समझना है, अपने दिमाग में बैठाना है, एंड देन वो आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तभी इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट इज वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, जेस्चर्स पे भी ध्यान देना है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ एक्टिव लिसनिंग एंड इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो चलो आज के लिए ये अपन यहीं पे खत्म करते हैं, अपन फटाफट मूव ऑन करते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए, अदरवाइज अपना टॉपिक आज का लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अपन शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये टॉपिक में अपन कई सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, अपन 3-4 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू नोट्स एक बार डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट प्लीज ध्यान से एंड दिमाग लगा के सुनिए। ठीक है, सबसे पहली बात, हर सेंटेंस में 2 चीजें आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की जब अपन बात करेंगे, हर सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। सबसे पहला इज सब्जेक्ट एंड दूसरा इज प्रेडिकेट।
ठीक है, सबसे पहला होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो हर सेंटेंस में आपको ये दो चीजें मिलती ही मिलती है। अब सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है, ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट मतलब वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, या जो काम कर रहा है। तो सेंटेंस में जिस इंसान की या जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है, या जो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये एक चीज या ये इंसान सेंटेंस में काम कर रहा है, उसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, ये एग्जाम्पल है। हमने बोला कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढ के बताइए। तो सब्जेक्ट क्या होता है, अगेन क्या याद रखना है अपने को, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है। ठीक है, अब राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, अगर अपन ध्यान से देखें तो राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। अपन राम के बारे में बता रहे हैं कि राम फुटबॉल से खेल रहा है। तो सेंटेंस में अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जिसकी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको अपन इंडिकेट कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में अपन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम फुटबॉल से खेल रहा है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि राम के बारे में बात हो रही है, तो वो होता है सब्जेक्ट। एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, तो हर सेंटेंस में दो चीजें होती ही होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस सेंटेंस में अपन लोगों ने एग्जाम्पल देखा, राम इज प्लेइंग विद फुटबॉल, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो राम बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब मजे की बात ये है, एक बार आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी का पूरा सेंटेंस बन जाता है प्रेडिकेट। ठीक है, एक बार आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, राम सब्जेक्ट है, तो इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, ये पूरा प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, सीता इज सिटिंग ऑन अ टेबल। ठीक है, अगेन इसमें अपने को सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या याद रखना है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है। तो देखो सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, सीता इज सिटिंग ऑन अ टेबल, सीता के बारे में बात हो रही है, तो सीता बन गया अपना सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमने क्या बताया, एक बार आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, सेंटेंस में बचा हुआ बाकी का पूरा प्रेडिकेट होता है। इज सिटिंग ऑन अ टेबल पूरा क्या बन जाता है, प्रेडिकेट। ठीक है, एकदम इजी सा कंसेप्ट है, इसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, हर सेंटेंस में ये आपको होता ही होता है। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस, कुछ मतलब हर सेंटेंस में, लेकिन यूजुअली सारे सेंटेंसेस एक ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूजुअली सेंटेंसेस इसी ऑर्डर में होते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। अपन एक बार एक देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट अपन लोगों ने समझ लिया क्या होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। वर्ब अपने को पता ही क्या होता है, सेंटेंस में जो हो रहा है, जैसे यहाँ पे वो बैठी हुई थी, सिटिंग, सिटिंग इज अ वर्ब, प्लेइंग, प्लेइंग इज अ वर्ब, तो सेंटेंस में जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज वर्ब। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज से हो रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, अब इसमें अपने को सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट हमने क्या बोला, जिसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है, तो राम सब्जेक्ट। वर्ब क्या मतलब जो हो रहा है, तो राम क्या कर रहे हैं, वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रिक क्या थी, व्हाट पूछो। तो राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, व्हाट इज राम डूइंग, प्लेइंग, तो प्लेइंग अपना वर्ब हो गया। राम खेल रहा है, किस चीज के साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जिस चीज के साथ काम हो रहा है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट, जो काम हो रहा है वो वर्ब, जिस चीज से हो रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सीता इज सिटिंग ऑन अ टेबल। ठीक है, इसमें भी अपने को सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में बात हो रही है, तो सीता हो गई हमारी सब्जेक्ट। वर्ब जो हो रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट इज सीता डूइंग, सिटिंग, तो सिटिंग क्या हो गया अपना वर्ब। ठीक है, कहाँ पे बैठी हुई है, टेबल पे, तो टेबल क्या हो गया अपना
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, बैठने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, खेलने के लिए किस चीज का इस्तेमाल हो रहा है, वो अपना बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यूजुअली सेंटेंसेस इस फॉर्मेट में ही होते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने दो कंसेप्ट समझ लिए अभी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। पहला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, दूसरा सेंटेंसेस यूजुअली इस ऑर्डर में होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके नीचे दोनों एग्जांपल्स लिख लेना, राम इज प्लेइंग विद द फुटबॉल एंड सीता इज सिटिंग ऑन द टेबल, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, वर्ब क्या था एंड ऑब्जेक्ट क्या था, एंड पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। आप चाहो तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वो बीच में थोड़ा सा पॉज कर करके देख लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, अगर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। लेकिन ये सारे टॉपिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आते हैं, तो अपने को अभी पढ़ना है। ठीक है, आई कैन नॉट इग्नोर इट, तो इसलिए सारे टॉपिक वन बाय वन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तो जितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा हो थोड़ा सा पॉज कर देना, दो टॉपिक के बाद उनको समझ लो एंड देन कम डाउन टू दिस टॉपिक। ना सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, सेंटेंस लिखते टाइम पे एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज फ्रेजेस एंड क्लॉज। ठीक है, कई बार अपन लोगों ने सुना हुआ है लेकिन अपने को डिफरेंस आज तक नहीं मालूम है। ना फ्रेजेस एंड क्लॉजेस अगर अपन थ्योरी वाइज समझे तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एकदम इंग्लिश में अंग्रेजी के उसमें समझे अपन, थ्योरी के हिसाब से समझे तो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जब 4-5 शब्द कहीं साथ में लिखे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग विद अ फुटबॉल, तो यहाँ पे 4-5 वर्ड्स हैं, प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, प्लेइंग विद अ फुटबॉल 4 वर्ड्स है। तो जब ऐसे 4-5 वर्ड्स कहीं पे साथ में लिखे होते हैं तो उनको या तो अपन फ्रेजेस बोल सकते हैं या क्लॉजेस बोल सकते हैं। अब कब उनको फ्रेज बोलते हैं, कब उनको क्लॉज बोलते हैं, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक याद करना है अपने को बस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। हमेशा याद रखना, जब 4-5 वर्ड साथ में लिखे हुए हो, ठीक है, एंड वहां पे सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों, ठीक है, जब 5-6 वर्ड साथ में लिखे हुए हो मतलब एक सेंटेंस ही हो गया, तो एक सेंटेंस हो या 4-5 वर्ड साथ में लिखे हुए हो एंड उन वर्ड्स में सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है तो वो क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ऑब्वियसली इतने सारे वर्ड साथ में लिखे हुए हैं, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, 6 वर्ड साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो या तो फ्रेज होगा या क्लॉज होगा। हमने बोला क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों चीजें होनी चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, कौन खेल रहा है फुटबॉल से, राम के बारे में बात हो रही, तो राम हो गया सब्जेक्ट। अब वर्ब पूछने के लिए अपन क्या करते थे, व्हाट पूछते थे, तो व्हाट इज राम डूइंग, प्लेइंग, तो मतलब इस सेंटेंस में वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज, सिंपल। ठीक है, तो जब 3-4 वर्ड्स आपको साथ में लिखे हुए हैं एंड वहां पे सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है तब इट इज कॉल्ड एज क्लॉज। ठीक है, फ्रेजेस में कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब साथ में नहीं आएगा, कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब साथ में नहीं आएगा, या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा या सिर्फ वर्ब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, दैट बाइसिकल, ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हाँ है, 2 वर्ड साथ में लिखे हुए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, तो दैट बाइसिकल, यहाँ पे सब्जेक्ट है, हाँ बाइसिकल सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब है क्या, वर्ब नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे फ्रेज, इसको अपन क्लॉज नहीं बोल सकते। क्लॉज क्यों नहीं बोल सकते, यहीं पे अगर अपन लोगों ने कोई वर्ब डाल दिया होता तो ये क्लॉज बन जाता, लेकिन फ्रेजेस में या तो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है, कभी भी दोनों चीजें साथ में नहीं आते हैं। प्लस फ्रेज को कभी भी आप एज अ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हो। अब आप खुद सोचो, दैट बाइसिकल, दैट बाइसिकल कभी कोई सेंटेंस का सेंस बनता है, कौन सी बाइसिकल, क्या बाइसिकल, काय की बाइसिकल, कुछ सेंस बन रहा है दैट बाइसिकल का, नहीं। राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, इसका सेंस बन रहा है, हाँ, तो फ्रेज कभी भी एज अ सेंटेंस यूज नहीं होती है, लेकिन क्लॉजेस एज अ सेंटेंस यूज हो सकती हैं। ठीक है, वापस सुनिए, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कब वो क्लॉज होगा, जब साथ में वर्ड्स आपको दिख रहे हैं एंड उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है तो वो क्लॉज बन जाएगा। अगर उसमें सिर्फ सब्जेक्ट है या सिर्फ वर्ब है तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेज। प्लस फ्रेज कभी भी एज अ सेंटेंस यूज नहीं हो सकता है, आपको हमेशा विचित्र लगेगा, मतलब कोई सर पैर ही नहीं है सेंटेंस के, दैट बाइसिकल, दैट कबर्ड, दिस टेबल, इसका कोई सेंस बन रहा है कि सेंटेंस है क्या दिस टेबल, नहीं।
ठीक है, लेकिन फ्रेज है क्या? हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। ठीक है, क्लॉज वहीं पे, क्लॉजेस जो होंगे वो यूजुअली एज अ सेंटेंस यूज हो सकते हैं, लेकिन फ्रेजेस एज अ सेंटेंस कभी भी यूज नहीं हो सकते। ठीक है ना, ये जो क्लॉज अपन ने पढ़ेंगे, क्लॉज भी दो टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दूसरे होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब वापस एक बार क्लॉज का कंसेप्ट सुन लीजिए। क्लॉज का कंसेप्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों यूज होगा। ठीक है, क्लॉजेस यूजुअली एज अ सेंटेंस यूज हो सकते हैं। हमने ये नहीं बोला कि क्लॉजेस हमेशा सेंटेंस की फॉर्म में यूज होता है, लेकिन क्लॉज एज अ सेंटेंस यूज किया जा सकता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी यूज किया जा सकता है। फ्रेजेस कभी भी एज अ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे क्लॉज दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो क्लॉज जो इंडिविजुअली एज अ सेंटेंस यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन लोगों ने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल। ठीक है, सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट है या सॉरी फ्रेज है कि क्लॉज है। ठीक है, तो फ्रेज एंड क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हाँ, राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है क्लॉज है कि फ्रेज है। ठीक है, तो क्या ढूंढना है? अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब साथ में लिखा हुआ है तो क्लॉज है, सब्जेक्ट एंड वर्ब साथ में नहीं लिखा हुआ है तो क्या है? फ्रेज है। तो अब यहाँ पे अपन को ढूंढना है, सब्जेक्ट है राम, सब्जेक्ट है, प्लेइंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो क्लॉज है। यस, क्लॉज है। ठीक है, अब क्लॉज में से भी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, कैसे आइडेंटिफाई करें? इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने क्या बोला? इंडिपेंडेंट है, वो एज अ सेंटेंस यूज हो सकता है। इंडिपेंडेंट है मतलब क्या? एज अ सेंटेंस यूज हो सकता है ना। राम इज प्लेइंग विद अ फुटबॉल, क्या आप इसको एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हो? ये सेंस बनाता है जब आप एज अ सेंटेंस यूज करते हो। हाँ, राम फुटबॉल से खेल रहा है, आप इसको एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो वो क्लॉज है, प्लस इसको आप एज अ सेंटेंस प्रॉपर यूज कर सकते हो, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, वहीं पे अगर हम आपको एक सेंटेंस दे देते, बिफोर राम केम। ठीक है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये क्लॉज है या नहीं। क्लॉज का रूल क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए एंड वर्ब होना चाहिए। राम के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट है, केम, केम वर्ब हो गया तो वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है, सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है, तो ये क्लॉज तो है। ठीक है, लेकिन क्या इसको आप एज अ सेंटेंस यूज कर सकते हो? बिफोर राम केम, ये कोई लॉजिक है? ऐसा सेंटेंस सुना है आपने कभी भी कहीं पे भी? बिफोर राम केम, ये एज अ सेंटेंस यूज हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है लेकिन वो एज अ सेंटेंस यूज नहीं हो सकता, तब इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज। सो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन ऑलवेज बी यूज्ड एज सेंटेंसेस, इंडिविजुअल सेंटेंसेस, एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नेवर बी यूज्ड एज इंडिविजुअल सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसके बेसिस पे तीन टाइप के सेंटेंसेस और होते हैं जो अपन लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस के हिसाब से ये तीन सेंटेंसेस होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए इतने कंसेप्ट प्लीज अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आज अपन लोगों ने तीन चीजें पढ़ी है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, देन अपन लोगों ने पढ़ा है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं, एंड दो तरीके के क्लॉजेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पे सब्जेक्ट एंड वर्ब यूज हुआ है एंड इट कैन बी यूज एज अ सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पे सब्जेक्ट एंड वर्ब तो है, तो वो क्लॉज तो है पर उसको आप एज अ सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हो, इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लॉज। की एग्जाम्पल प्लीज अपनी 50 पेज वाली नोटबुक में लिखते जाना, ताकि पेपर के एक दिन पहले की एग्जाम्पल सोच सोच के आपको चीजें याद आ जाए। ये कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? कल अपन लोग सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक आपको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस समझ में नहीं आया, आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है। कल अपन लोग ये पढ़ेंगे, उसके साथ अपना चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा एंड वी विल बी डन विद चैप्टर नंबर 5 एज वेल। तो अपने इन टोटल 3 चैप्टर्स कल खत्म हो जाएंगे, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इतना प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक चार्ट टेंसेस वाला आज ड्रॉ कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन कल एक नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।